स्वागत है आपका इस हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जिला कलेक्टर के शेष कार्य देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जिला कलेक्टर का जो रेवेन्यू से संबंधित कार्य है, भू राजस्व से संबंधित, वो देखा था। आज देखिए जिला मजिस्ट्रेट या दंड नायक के रूप में उसका क्या कार्य है। यह भी औपनिवेशिक कालीन कार्य है। दो कार्य जैसा मैंने बताया, एक भू राजस्व अधिकारी के रूप में और दूसरा कानून और व्यवस्था बनाए रखना यानी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। ये दो कार्य औपनिवेशिक कालीन है जो अंग्रेजों से विरासत में प्राप्त हुए हैं। शेष कार्य हम देखेंगे कि बाद में मुख्य रूप से जोड़े गए हैं। तो पहला है फौजदारी प्रशासन, धारा 144, जेल पुलिस का निरीक्षण। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जिले में फौजदारी यानी जो सिविल मामले हैं उनसे संबंधित पूरा निरीक्षण का कार्य, निर्देशन का कार्य जिला कलेक्टर करता है। जिले में कानून और व्यवस्था खराब होने की आशंका हो या खराब हो गई हो तो जिला कलेक्टर धारा 144 लागू करता है। जेल और पुलिस का निरीक्षण करता है। जितनी भी जेल है जिले में, चाहे एक हो, दो हो, उप जेल हो या जेल हो, तो उन जेलों का निरीक्षण करने का कार्य जिला कलेक्टर करता है। इसके अलावा समय समय पर वह पुलिस के जो कार्यालय हैं, चाहे उप अधीक्षक का कार्यालय हो, चाहे एसपी का कार्यालय हो, उन कार्यालयों का भी निरीक्षण करता है। उसके उपरांत है श्रम समस्याएं। जिले में लेबर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे उनकी मांगे हो, चाहे उन्होंने हड़ताल कर दी हो या वो किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हो, तो उसका निपटारा करना भी जिला कलेक्टर का कार्यालय है। एक आता है जेल में जो रहते हैं कैदी। कैदी का काफी लंबे समय तक उसका व्यवहार देखा जाता है और यदि उसका व्यवहार अच्छा है तो उसका दर्जा बढ़ा दिया जाता है। उससे कठिन कार्य नहीं करवाए जाते हैं और अन्य कैदियों पर निरीक्षण का कार्य उसे सौंप दिया जाता है। इसके अलावा कई कैदी पैरोल पे यानी कुछ समय के लिए अपने घर जाना चाहते हैं, जैसे शादी हुई उनके परिवार में या किसी त्योहार के कारण, तो ऐसे कैदियों को भी पैरोल स्वीकृत करने का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। ये देखा जाता है कि उन कैदियों का व्यवहार कितना अच्छा है। यदि अच्छा व्यवहार है तो उनको स्वीकृत की जाती है। उसके बाद जिले में जितनी भी आपराधिक गतिविधियां हो रही है उन सब की वार्षिक रिपोर्ट बनाई जाती है और वो रिपोर्ट राज्य सरकार को जिला कलेक्टर प्रेषित करता है। जिले में वृक्ष कटाई यदि करनी हो, जैसे कहीं पे कोई नेशनल हाईवे निकल रहा है या कोई अन्य प्रोजेक्ट पे कार्य हो रहा है, डैम बन रहा है, तो ऐसी दशा में वृक्षों की कटाई की अनुमति जिला कलेक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा जिले में जितनी सरकारी भूमि है जो सरकार के अधीन है उसका प्रबंध भी जिला कलेक्टर के माध्यम से ही होता है। वह जमीन किसी को किसी सामाजिक कार्य के लिए यदि अलॉट की जाती है, जैसे गौशाला का निर्माण करना हो, तो उसकी अनुमति जिला कलेक्टर द्वारा ही दी जाती है। उसके बाद जिले में विदेशों से जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए वीजा और पासपोर्ट की अनुशंसा करना, रिकमेंडेशन करना जिला कलेक्टर का कार्य है। आपके विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सभी जिला कलेक्टर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आजकल तहसीलदार के द्वारा ये बनाए जाते हैं, पर फिर भी तहसीलदार के इस कार्य पर जिला कलेक्टर का नियंत्रण होता है। उसके उपरांत है जिले में यदि अवैध हथियार मिले हो या कोई विस्फोटक सामग्री मिले हो या किसी व्यक्ति के आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की सूचना प्राप्त हुई हो या तस्करी का कार्य किया जा रहा है या नशीली दवाएं जो ड्रग्स है उनका क्रय विक्रय हो रहा है, तो उन पर नियंत्रण करने का कार्य, निगरानी करने का कार्य जिला कलेक्टर का है।
एक महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति को हथियार प्राप्त करना है तो हथियार के लिए खरीदना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस लेने के लिए और उस लाइसेंस को रिन्यूअल कराने के लिए भी जिला कलेक्टर कार्यालय में ही ये कार्य होगा। इसके अतिरिक्त एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया एक परीक्षा में कि रात्रि में पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि अर्जेंसी हो कि रात में ही पोस्टमार्टम करना है किसी शव का तो उसकी अनुमति जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाती है। इसके उपरांत अब आए हैं उसका जिला प्रशासक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वो मुखिया है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाते उसके क्या कार्य हैं, तो सीधा है कि सरकार के जितने भी काम जिले में होते हैं उनका प्रशासन यानी पोस्ट कोर्प संबंधी कार्य, यानी सरकार के जो कार्य जिले में होने हैं उनके पोस्ट कोर्प संबंधी कार्य। पोस्ट कोर्प का आप अर्थ जानते ही हैं। पोस्ट कोर्प में पी फॉर प्लानिंग होता है, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग होता है संगठन, एस फॉर स्टाफिंग होता है नियुक्ति, डी फॉर डायरेक्शन होता है, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेशन होता है, आर फॉर रिपोर्टिंग होता है और बी फॉर बस्टिंग होता है। तो सरकार के जो कार्य हैं जिले में होने हैं उनमें किसी प्रकार का ये जो कार्य करना है ये सब के सब कार्य जिला कलेक्टर, जैसे उसके सरकार ने कोई योजना बनाई है उस योजना को लागू करने का कार्य करना है तो प्लानिंग करेगा, उसको लागू करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा, किसी संगठन की आवश्यकता होगी तो वो निर्मित करेगा, इस प्रकार से उसको निर्देश देगा उन व्यक्तियों को। तो ये सभी कार्य और उसकी रिपोर्ट और उसके लिए धन आवंटित करना और वो जो कार्य कर रहे हैं उनके बीच में समन्वय करना, ये सभी के सभी कार्य जिला कलेक्टर द्वारा किए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं ये कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य भी इसमें शामिल है, जैसे कि खुद का कार्यालय का जो स्टाफ है और जो तहसील और ट्रेजरी और एसडीएम ऑफिस इनसे संबंधित जितने भी कार्मिक हैं उनका प्रशासन। कार्मिक प्रशासन आप समझते हैं कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, उनका स्थानांतरण, पदोन्नति, इनसे संबंधित कार्य जिला कलेक्टर द्वारा किए जाते हैं। उसके उपरांत प्रशिक्षण का कार्य भी जिले में जो संचालित होता है कर्मचारियों के, वो जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में ही संचालित होता है, जैसे पटवारियों का प्रशिक्षण, ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण। तो ये कार्य एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जनता से, जन प्रतिनिधियों से मिलना। जनता जब भी अपनी समस्याएं लेकर या अपनी मांगे लेकर सरकार से जो उसकी मांगे हैं वो यदि राजधानी, राज्य की राजधानी में नहीं जा पाती है तो आपने देखा होगा समय समय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किए जाते हैं। जिला कलेक्टर उन मांगों से राज्य सरकार को अवगत कराता है। जनता की जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं उनको लगता है कि जिला कलेक्टर कार्यालय से इनका समाधान हो सकता है तो वो मिलते हैं। जन प्रतिनिधि भी जिले के जितने हैं वो जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हैं और जिला कलेक्टर उनको पर्याप्त समय देता है। उसके उपरांत दूसरे कार्यालयों के कार्मिक हैं, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी हो गया आपका या जिला उद्योग अधिकारी हो गया, उनके कार्यालयों से संबंधित कोई समस्या है तो वे भी जिला कलेक्टर से मिलते हैं और अपनी समस्या के निवारण का आग्रह करते हैं। तो जनता और जितने भी जिले में अधिकारी कर्मचारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करने का महत्वपूर्ण कार्य जिला कलेक्टर करता है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जिले में सरकारी वकील, गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं उनकी नियुक्ति और उनका पैनल बनाना। उसके उपरांत है जिले में, जैसा मैंने बताया जिले में प्रशासन की धुरी है तो जिले में सामान्य जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जीएडी जिसे कहते हैं उसके अभिकरण एजेंसी के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय कार्य करता है। जन अभियोग जितने हैं, जनता के जितने अभियोग हैं, शिकायतें हैं, परिवेदनाएं हैं, उनसे मिलना, उनका निवारण करना। जन अभियोग समिति का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। इसके अलावा जो सरकारी आवास है वो अलॉट करना। और एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आपने देखा होगा कि जिला कलेक्टर
हर सप्ताह कहीं न कहीं भ्रमण करता है जिले के जो कस्बे हैं उनमें या गाँवों में। रात्रि चौपाल आपने देखी होगी, जिला कलेक्टर के सानिध्य में गाँव में ग्राम पंचायत स्तर पर रात्रि चौपाल आयोजित होती है। उसमें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाता है। तो ये हुए जिला प्रशासन के रूप में कार्य। अब है एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया देश की आज़ादी के बाद कि जहां आज़ादी से पहले उसके कार्य औपनिवेशिक कार्य माने जाते थे, जिनमें रेवेन्यू कलेक्शन और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। लेकिन आज़ादी के बाद सरकार ने जन कल्याण का, जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय देने का आदर्श अपनाया, तो ऐसी दशा में कलेक्टर के कार्य भी चेंज हुए। तो हम देख सकते हैं एक जिला आयोजना समिति होती है जिसमें पंचायतों और स्थानीय नगरीय संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। तो उसकी बैठकों में भाग लेना, जिले के विकास की योजनाएं बनाना, जिले में जितने भी विकास के कार्यक्रम सरकार के चल रहे हैं उनका निरीक्षण नियंत्रण करना, पंचायत राज जो संस्थाएं हैं उनको भी नियंत्रण करना उन पे कि वो ठीक से काम करें, पंचायतों को धन का आवंटन करना, तो इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य, यानी जिले में विकास से संबंधित जितने भी कार्यक्रम कार्य हैं वो जिला कलेक्टर कार्यालय लागू करता है। विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेट करना, अधिकारियों की बैठकें करना, ये कार्य विकास कार्य है। कुछ अन्य कार्य हैं, जनसंपर्क अभी पहले आया, जनगणना का कार्य है, जिले में हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, उसका कार्य है। इलेक्शन का आपने कार्य देखा ही होगा, जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी बन जाता है उस दौरान, और इलेक्शन करवाने की, जिले में फेयर बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या विदेशों से कोई वीवीआईपी व्यक्ति जिले में भ्रमण पे आते हैं तो उनसे संबंधित व्यवस्थाएं, उनके ठहरने की, उनका प्रोटोकॉल, उनका स्वागत सत्कार इत्यादि कार्य करना भी जिला कलेक्टर का मुख्य कार्य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक जिला कलेक्टर जो है अत्यधिक कार्य है, और इसलिए कई बार कहा जाता है कि जिला कलेक्टर एक अति श्रमित कर्मचारी है, यानी जिसमें बहुत से कार्य लादे गए हैं। एक विद्वान ने कहा है कि जिला कलेक्टर वह कछुआ है जिसके ऊपर सरकार का हाथी खड़ा है। तो इस प्रकार से जिला कलेक्टर के ऊपर हाथी जितने कार्यों का भार है, जबकि वो खुद एक कछुए सदृश है, लेकिन कार्य बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही वास्ट कार्य हैं उसके। इसलिए कई बार मांग उठती है कि विकास संबंधी जो कार्य हैं वो अलग किसी व्यक्ति को दे दी जाए, एक अलग पद, जैसे जिला परिषद में सीईओ का पद है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको विकास संबंधी कार्य दिए गए हैं कई, पर वो अभी भी ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य ही करता है। तो इसलिए जिला कलेक्टर के कार्यों में कमी करने के लिए विभिन्न समितियों और आयोगों ने सिफारिशें की है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।